अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कड़ी के लिए जब पकोड़े बनाए जाते हैं ना, तो बच्चों की तो मौजें ही लग जाती हैं और चुपके से आते हैं, उठाकर भाग जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर बच्चों को मना ना किया जाए तो पूरी ही पकोड़े वाली ट्रे फिनिश कर देते हैं। यकीनन हर घर में ऐसा ही होता होगा, लेकिन माओ की भी तो मजबूरी होती है ना। आखिर कड़ी जो पकोड़े वाली बनानी है, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे जब आप पकोड़े कड़ी में डालेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बनेगी ही इतनी ज़बरदस्त। तो इसके लिए बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। इस रेसिपी को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप बेसन, और मैं बेसन को अच्छे से छान कर यूज़ करूँगी ताकि इसकी ये तमाम गुठलियाँ इधर ही ख़त्म हो जाएं, जिससे हमारी एक शानदार सी कड़ी तैयार होगी। तो यहाँ पर बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। आप भी देख सकते हैं कि बेसन हमारा छन चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेसन को चूल्हे पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर आएगा जब आप ड्राई रोस्ट करके कड़ी बनाएंगे। एक और दूसरी बात यह कि आप इसे झट से तैयार कर लेंगे। आपको इसको कोई बहुत ज़्यादा पका कर इसका कच्चापन नहीं ख़त्म करना होगा। जस्ट आप इसको 4 से 5 मिनट हल्की फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट कर लें, जिससे कि एक शानदार सा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत जल्द ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, 4 से 5 मिनट मैंने इसको दिए हैं और हमारा बेसन बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। बड़ी ही शानदार सी खुशबू आ रही है यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसमें दही वगैरह ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी। अच्छा, आप इन स्पाइसेस की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर अपनी रेसिपी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास दही, फ्रेश दही है, गाढ़ा दही मैंने लिया है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव के बराबर। अच्छा, 1.5 पाव बेसन, 1.5 पाव मेरे पास दही है, उसमें मैंने हाफ़ कप बेसन यूज़ किया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम गुठलियाँ यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, मैं पानी कितना यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो लगभग मैं इसमें 1.5 लीटर के बराबर पानी ऐड करूँगी। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे एक विस्कर की मदद से, या फिर आप स्पैचुला की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको ग्राइंडर में मिक्स करना चाहें तो आप मिक्सी जार में भी इसको मिक्स कर अच्छे से फिर उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी बर्तन में मिक्स कर रही हूँ जिसमें मैंने इसको कुक करना है। अब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मैंने वेजिटेबल्स में ली है पालक, 1 कटोरी बिल्कुल बारीक कटी हुई, और साथ ही 1 कटोरी भरकर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। यहाँ पर हैं 10 से 12 अदद मैंने यहाँ पर ली हैं कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता जिसे हम कहते हैं। तो ये डालने के बाद अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम रखकर इसको बॉयल दिलवा लिया है। तो जैसे ही बस अब इसको बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने ये लकड़ी वाला जो स्पैचुला है इसके अंदर ही छोड़ देना है। अच्छा, इसको हम इसके अंदर छोड़कर इसको ऊपर से हम स्टील या सिल्वर के ढक्कन से ढक देंगे और इसको हम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारी कड़ी तकरीबन आधे घंटे में ही तैयार हो जाएगी, और अब ये बॉयल होकर बाहर नहीं निकलेगी और ना ही हमें इसके साथ चिपक कर खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पका लिया है। तो आधे घंटे के बाद आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, जितना कि हमने इसको पकाना था। एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, बस हमने इसको इतना ही पकाना था। तो अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि ये हल्की सी गर्म रहे। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दूँगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो जब तक ऑयल गर्म होता है, हम यहाँ पर पकौड़े के लिए सामान की तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़े का सामान तैयार करने के लिए मैंने उसमें डाल दी है प्याज, आलू, पालक और हरी मिर्ची। मैंने अपने हिसाब से कट करके इसमें डाल दी हैं। आप इनकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से। तो अब मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, क्योंकि पकोड़े में चिली फ्लेक्स थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, और यहाँ पर यह है धनिया पाउडर। आप धनिया को दरदरा सा पीस कर भी डाल सकते हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर बेसन में हस्बे ज़रूरत लूँगी और बेसन को भी अच्छे से छान कर हम यूज़ करेंगे।
तो फ्रेंड्स तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, एकदम से हमने पानी ऐड नहीं करना होता पकोड़े का सामान तैयार करने के लिए। तो ये देखें एक शानदार किस्म का मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। तो इसके साथ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम बिल्कुल बाइट साइज़ का पकौड़ा लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि कड़ी में जो हम पकौड़े डालते हैं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बल्कि एक नॉर्मल सा साइज़ होता है। छोटे से साइज़ में हमने पकोड़ा बनाना होता है, क्योंकि फिर जब हम इसे कड़ी में ऐड करते हैं तो वो फूल जाते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा पहले ही बना देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जो कि लुक वाइज अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हम छोटे छोटे बाइट साइज़ पकोड़े रेडी करेंगे। तो जैसे ही इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब ये तमाम पकोड़े मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब आते हैं इसके शानदार से तड़के की तरफ। तो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था, तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इसमें रखा है। तो इसमें 3-4 मैंने कड़ी लीव्स ऐड कर दी हैं, जिससे कि एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी हमारे इस तड़के में भी। साथ ही मैंने ये कटे हुए लहसुन लिए हैं। अच्छा, आप लहसुन का पेस्ट भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही लहसुन का एक प्यारा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, और मैंने डाल दी है यहाँ पर हरी मिर्च इसके साथ। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। तो अब ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको छोड़ा हुआ था। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अच्छा, अब ये पकोड़े हम इसमें डाल देंगे और इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। पकोड़े डालने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देनी है, फिर आपने इसके नीचे फ्लेम नहीं रखनी। तो यहाँ पर पकोड़ों को इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो आते हैं फिर से शानदार से तड़के की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें हमारे टमाटर भी कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद फ़ौरन से मैं इसको उठाकर ये कड़ी के ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म की हमारी पकोड़े वाली कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। एक शानदार सा तड़का हमने इसको लगाया है, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैंने ये बनाकर तैयार की है। जब आप इस तरह बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपके बच्चों को पकोड़े कड़ी के अंदर डालने का दुख नहीं होगा, जो कि हर बच्चे को होता है, और ये हर घर की कहानी है। उनको सिर्फ ऐसे ही पसंद होता है कि बिल्कुल ड्राई पकोड़े उनको खाना पसंद होता है। कड़ी वाले पकोड़े बच्चे पसंद नहीं करते, ये हम बड़ों की ही पसंद होती है। लेकिन अब बच्चे भी इंशाल्लाह उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप इस तरह कड़ी बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। तो ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको ये मेरी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हो सके तो चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।